जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जब जीवात्मा शरीर को छोड़कर जाती है, जीवात्मा का आकार हमारे अंगूठे के बराबर होता है। यमदूत के साथ जीवात्मा यमलोक के मार्ग पर चलता है। उसके अपने जो कर्म उसने मनुष्य शरीर से किए थे, उसके कर्म के अनुसार ही यमदूतों का रूप और व्यवहार होता है। मार्ग भी उसके कर्म के अनुसार कठिन या सुगम, दुख और पीड़ा या सुखद और आनंद से भरा होता है। पृथ्वी से यमलोक की दूरी 86,000 योजन यानी 10,32,000 किलोमीटर है। जीवात्मा अपने शरीर को छोड़कर यमदूतों के साथ 2 मुहूर्त या 3 मुहूर्त में यमलोक में पहुंचती है। एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। एक मुहूर्त तक जीवात्मा यमलोक में रहती है और नारकीय यातनाओं को भोगते हुए पापी जीवों को देखती है और भगवान श्री यमराज जी के दर्शन करती है। भय से भयभीत हुई यमदूतों के साथ मृत्यु लोक में वापस आती है और 12 दिन रहती है। उस समय किसी शरीर में प्रवेश करना चाहती है, लेकिन यमपाश से मुक्त नहीं होती। 12 दिन में जो उसके परिवारजनों द्वारा पिंडदान किया जाता है, 10 दिन के पिंड के दान से उसके शरीर का निर्माण होता है। 11वें और 12वें दिन के पिंड दान से उसका भरण पोषण होता है। 13वें दिन यमदूत उसे यमलोक के मार्ग में छोड़कर चले जाते हैं। बंदर की तरह यमपाश में बंधा हुआ जीव चलता है। यम मार्ग नारकीय यातनाओं से भरा हुआ है। वह जीव 247 योजन यानी 2,965 किलोमीटर प्रतिदिन चलता है। यमलोक की दूरी 86,000 योजन यानी 10,32,000 किलोमीटर 12 महीनों में यमलोक पहुंचता है। वहां उसके कर्मों के अनुसार उसका दंड विधान होता है। पाप कर्म के अनुसार पापी को पीड़ित किया जाता है। उसके पुत्रों और पोत्रों के द्वारा किए पिंडदान, वस्त्र दान को प्राप्त कर यमलोक के मार्ग में चलता है। मृतक के स्वजन पिंडदान और वस्त्र दान अवश्य करें। इससे भी बढ़कर श्रीमद् भगवत गीता जी, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री रामायण जी और श्री रामचरितमानस जी, श्री शिव पुराण की कथा या श्री गरुड़ पुराण कथा मृतक के स्वयंजनों को कराने चाहिए या स्वयं करें। मृतक की जीवात्मा यम मार्ग की, नरकों की नारकीय यातनाओं से मुक्त हो उच्चतम लोकों में सुख को प्राप्त होगी और उसके पुत्रों पोत्रों का भी कल्याण हो जाएगा। श्री राधा कृष्ण समर्पिते।